जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं तो ये 5 नियम आज से ही अपना लीजिए। यकीन मानिए बुढ़ापे तक आप दौड़ते रहेंगे और बीमारियों पर आपका पैसा बिल्कुल भी खर्चा नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ इन नियम को अपना करके आप जीवन भर स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। जानकारी आज की अगर आपको पसंद आती है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक अच्छी दिनचर्या होना हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। उसमें ही आपको आज के ये 5 नियम ऐड करने हैं। अगर इतना भर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप ज़रूर निरोगी रहेंगे। चलिए हम बात करते हैं समय न गंवाते हुए पहले नियम के बारे में। जिन लोगों को भी अक्सर ये आदत है कि वो अपने खाने में कुछ ना कुछ ठंडा इंक्लूड करते हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी गर्म चीज़ के साथ में ठंडे को इंक्लूड करके खाते हैं तो ये आपके शरीर में आपके 3 दोषों को बिगाड़ देता है। यानी कि बेसिकली हमारी बॉडी किस पर काम करती है? वात पर, पित्त पर और कफ पर अगर यही 3 चीज़ें बैलेंसिंग होने की बजाय इनका बैलेंस खराब हो जाए या ये असंतुलित हो जाएं तो भी हमारे शरीर में त्रिदोष पैदा होता है और जिससे बीमारियां आती हैं। तो आपके गर्म और ठंडे को मिक्स करने की ये आदत जो है ये त्रिदोष ही लेकर के आती है। ये शरीर में कफ को बढ़ाती है, पित्त को बढ़ाती है और वात को भी बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब कभी भी आप कोई गर्म चीज़ खाते हैं और पेट में भी गर्म चीज़ है यानी कि जठर अग्नि है जो कि बेसिकली खाने को गलाने का, पचाने का काम करती है, पर उसके साथ साथ जब आप मिक्स करके कोई ठंडी चीज़ खाते हैं तो गर्म में और ठंडे में एक लड़ाई होती है। इसमें जो भी जीत जाएगा वही जो है विनर कहलाएगा। यानी कि जब आपने मान लीजिए कोई गर्म चीज़ खाई है तो आसानी से जठराग्नि उसको पचा देगी क्योंकि ऑलरेडी वो भी गर्म है। पर अगर उसके साथ मिक्स करके आपने कोई ठंडी चीज़ खा ली है तो जठराग्नि या तो आपकी उस ठंडी चीज़ को गर्म करेगी या फिर वो ठंडी चीज़ आपकी जठराग्नि को शांत करेगी। पर अगर ऐसा हो गया कि आपकी जठराग्नि शांत हो गई तो आपके पेट ठंडा हो जाता है। पेट ठंडा होता है तो आपका हार्ट ठंडा होता है, हार्ट ठंडा होता है तो मस्तिष्क ठंडा होता है और मस्तिष्क ठंडा होता है तो शरीर ठंडा होता है और शरीर ठंडा होने के बाद क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं। तो इसलिए ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप कभी भी कोई भी गर्म चीज़ के साथ ठंडी चीज़ का उपयोग ना करें। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गर्म गर्म पूरी सब्ज़ी खा रहे हैं, उसके साथ ठंडी ठंडी क्रीम की कोई खीर या कोई कस्टर्ड या फिर कोई भी आइसक्रीम या कोई भी ऐसी चीज़ खाना पसंद करते हैं जो बेसिकली आपको अच्छी लगती है टेस्ट में। कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करते हैं, कोई ठंडा जूस पीना पसंद करते हैं। ये आदत आप बदल दीजिए, आप सिंपल संतुलित आहार लीजिए, ये आपके शरीर को बहुत लाभ देगा। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे नियम के बारे में। दूसरा नियम है आपके पानी को लेकर के। दिन भर में जो भी पानी आप पीते हैं बस ये नियम बनाइए कि आप उसे बैठ करके शांति से और घूट घूट करके पिएंगे। ऐसा करने से मुंह के अंदर बनने वाली जो लार है, जो सलाइवा है, वो धीरे धीरे करके आपके पानी के साथ मिक्स होते हुए आपके पेट में जाती है, जो कि जठर अग्नि को मजबूत करती है, बढ़ाती है, जिससे आपका खाना आसानी से पचता है। इसके अलावा यही लार आपके गले के इन्फेक्शंस को दूर करती है, जिससे गले से होने वाली जितनी भी दिक्कतें हैं उनसे आप बचे रह सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम है कि जब भी खाना खाते हैं कोशिश करें कि ताज़ा खाना खाएं। बासी रखा हुआ या बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। वाघभट्ट जी कहते हैं कि अगर आपका खाना 45 मिनट के अंदर अंदर खा लिया जाए बनने के बाद या बनने के पूरे प्रोसेस से लेकर के, तो वो आपके शरीर को अद्भुत लाभ देता है। उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके ऐसे जर्म्स पैदा होने लगते हैं जो खाने को पचने से रोकते हैं। तो इसलिए ताज़ा भोजन करें, ये आपके शरीर को बहुत लाभ देगा। चौथे नंबर पर आता है जो कि बहुत ज़रूरी है और आजकल इसकी बहुत कमी है, यानी कि अच्छी नींद लेना। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो इससे आपकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाती है। चाहे आप कितनी ही एक्सरसाइज करें, कितना ही हेल्दी खाना खाएं, पर अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। क्योंकि जिस समय पर आप नींद ले रहे होते हैं उस समय पर आपके जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर के, वो सारे के सारे आपके काम को समाप्त करके आराम करते हैं और बॉडी को क्लीन करने का काम करते हैं। और वहीं पर अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो क्लींजिंग का प्रोसेस रुक जाता है और आपका शरीर डिटॉक्स नहीं हो पाता, जिससे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी
है एक अच्छी नींद, दूसरा आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, तीसरा आपके पीस के लिए, आपकी शांति के लिए बहुत ज़रूरी है, चौथा आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कम से कम 6 घंटे की नींद लेना आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे नियमित करें। किसी दिन 11 बजे सोते हैं, किसी दिन 10 बजे सोते हैं, किसी दिन 12 बजे सोते हैं। इस तरह का रूटीन आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जिस दिन जिस समय के लिए आपने नियत किया हुआ है कि ये टाइम मेरा 6 घंटे की नींद पूरा करता है, उसे आप प्रॉपर तरीके से लें। रोजाना 10 बजे सोने की आदत बनाई है तो 10 बजे ही सोएं, क्योंकि इससे आपका अंदर का जो सिस्टम है वो डेवलप होता है। उसको ये पता चलता है कि आपके आराम करने का कौन सा समय है, जिससे कि वो आसानी से खाने को पचा करके, बॉडी को डिटॉक्स करके अपने आप को रिलैक्स कर सकें। तो इसलिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पर आता है बहुत ज़रूरी नियम, जो कि आपके शरीर को निरोगी भी बनाएगा और आपके परिवार को भी खुश रखेगा। वो है कम गुस्सा करना। अगर आप बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो इससे आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं। हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने से महिलाओं में तो अक्सर जो है वो असंतुलित जो है मासिक धर्म की समस्या आती है, अनवांटेड हेयर की प्रॉब्लम्स आती हैं, ओबेसिटी का प्रॉब्लम होता है अगर बहुत गुस्सा करती हैं। और पुरुषों में अक्सर गुस्सा ज़्यादा करने से डाइजेशन खराब होता है। वो तो हालांकि महिलाओं के साथ भी है, लेकिन पुरुषों के साथ ज़्यादा होता है कि अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं और गुस्सा करने के साथ साथ कोई खाने की चीज़ खाते हैं तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि माइंड एक समय पर एक ही कार्य करता है। तो इसलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है खुश रहें, हैप्पी रहें, ताकि गुड हार्मोन्स जो है वो बॉडी में डेवलप हो सके, आपके शरीर को उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिल सके। ये 5 नियम बस अपना लीजिए, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।